श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था माता यशोदा गोपियां कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती। व्याकुल हृदय से वह बार बार आ रही थी, जा रही थी, और उपमा दी गई जैसे कोई नवनिर्मित बछड़ा होता है, सुरभि गाय उससे बहुत प्रेम करती है, वैसे माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रति था। भगवान श्री कृष्ण माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनको समझाते हैं कि आप वापस जाइए। उनको अनेक प्रकार से वचन देते हैं, प्रतिज्ञाएं देते हैं, तब जाकर माता यशोदा वापस लौटती है। लेकिन माता यशोदा जंगल की सीमा पर ऐसे स्थिर होकर खड़ी हो जाती जैसे कोई चित्रपट हो। माता यशोदा के वक्ष स्थल से दूध की धारा बहती है, नेत्रों से अश्रु धारा बहती है। लज्जा और भय से वह कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं हो पाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, पग डगमगाते हैं। इस प्रकार का प्रेम था यशोदा माता का कृष्ण के लिए। और नंद बाबा जब ये दृश्य देखते हैं वो भी भाव विभोर हो जाते हैं, और वो भी पुत्र वियोग में संतप्त दिखते हैं। अपने बड़े पुत्र को आलिंगन देते हैं, फिर छोटे पुत्र को आलिंगन देते हैं, और कृष्ण अपने पिताजी नंद बाबा को दंडवत प्रणाम करके आवश्यक कार्य करने के लिए वन की ओर चल पड़ते हैं। तो गोपियां कृष्ण की लीलाएं गाती हुई ब्रजग्राम में प्रवेश करती है, और हर क्षण उनका कृष्ण की लीलाओं में स्मरण में बीतता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो सभी अवतारों के आदि कारण है, अपने सभी अवतारों से अभिन्न है, वैसे ही गोलोकवासी भक्त भी अपने अवतारों से अभिन्न है। काल, स्थान और होने वाले कार्य के अनुसार गोलोकवासी भक्त कभी अंश रूप में और कभी पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। जैसे स्वयं श्री कृष्ण ऐसा करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं। सतयुग में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु प्रकट हुए श्री वरादेव अंशावतार है, और द्वापरांत में प्रकट होकर अनंत लीलाओं और शुद्ध प्रेम के स्वरूप का प्रकाश करने वाले श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है। जब भगवान अवतरित होते हैं तब गोलोकवासी भक्त जो अपने अपने रसानुसार भगवान से आकृष्ट होते हैं, किसी न किसी बहाने से अपनी अपनी मूर्तियों के रूप में प्रकट होने की इच्छा करते हैं, और जब लीला समाप्त होती है तो वह अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाते हैं। यह मुनिगणों का कथन है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, द्रोण और धरा को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान इस बहाने का उदाहरण है। जब भगवान की लीला पूर्ण हो जाती है तब पृथ्वी पर प्रकट नंद महाराज अपने मूल गोलोक स्वरूप में लीन हो जाते हैं, और यही नियम अन्य भक्तों पर भी लागू होता है। बिना किसी संशय के नारद जी द्वारा पूर्व में बताई गई व्याख्या के अनुसार ही इसे समझना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ कुछ शंकाएं उठ सकती है। यदि गोलोक वास्तव में वैकुंठ से श्रेष्ठ है तो वहां कंस आदि असुर क्यों, वहां लकड़ी मिट्टी के रथ और निर्जीव वस्तुएं क्यों, वहां के नंद आदि भक्त वैकुंठ में पार्षद रूप में क्यों प्रकट होते हैं? पहले अध्याय में इनका उत्तर दिया जा चुका है और आगे भी दिया जाएगा। असुर वहां नहीं बल्कि भगवान की लीला के लिए पृथ्वी पर आते हैं। गोलोक की वस्तुएं भी चिदानंद स्वरूप है, निर्जीव नहीं। और नंद आदि भक्त भगवान की लीलाओं की सेवा के लिए वैकुंठ में भी चिदानंद स्वरूप पार्षद बनते हैं। हे मथुरा मंडल के श्रेष्ठ जनों, सुनो, भगवान की शक्ति से मैं तुम्हें गोलोक के विषय में अद्भुत बातें कहूंगा। श्री सनातन गोस्वामी कहते, यद्यपि गोलोक की महिमा वाणी और मन से परे है, तथापि श्री कृष्ण कृपा से उसका वर्णन किया जा सकता है। गोलोक में असंख्य नवल किशोर कुमार और वृद्ध गोपगण है, और प्रत्येक का भाव है केवल मैं ही कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय हूं। अपने दैनिक कार्यों में वे निरंतर कृष्ण संग में रहते हैं। वे सभी निष्कलुष और निर्मल है, और ये भाव प्रत्येक में समान है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, समान का अर्थ यह है कि वास्तव में प्रत्येक कृष्ण का परम प्रिय है। उनके प्रेम पिपासा के विविध रूप
जो विनय की जननी है, कभी तृप्त नहीं होते, अब तो निरंतर बढ़ते रहते। कृष्ण का सारा अनुग्रह, प्रेम और अनुराग प्रत्येक गोपी में सदा झलकता है। इन्हीं कारणों से और अनेकों अन्य कारणों से मेरे जैसे लोग यह समझ सकते हैं कि किसी भी लोक में उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं। जब किसी गोपी के प्रति कृष्ण का विशेष प्रेम प्रकट होता है तो समझना चाहिए कि वही उस समय सर्वाधिक प्रिय है। यद्यपि प्रत्येक गोपी भगवान की परम प्रिय है और सभी उनकी लीलाओं का आनंद लेती हैं, फिर भी उनके हृदय में यह भाव नहीं होता कि भगवान उन्हें प्रेम करते हैं। प्रत्येक गोपी का यही चिंतन है, कब मैं भाग्यशाली होंगी कि कृष्ण की दासियों में सबसे न्यून बन सकूं। ये प्रभु महात्मा भी उनके इस गहन प्रेम के अद्भुत रहस्य को नहीं समझ सकते। एक दिन यमुना तीर पर विहार करते समय नंदनंदन ने सुना कि कालिया पुनः अपने सरोवर में आ गया है। तुरंत अकेले वहां पहुंचकर वह एक कदम वृक्ष पर चढ़े और जल में कूद पड़े, जिससे जल अत्यंत विक्षुब्ध हो गया। जल में अद्भुत तैराकी करते, प्रचंड शब्द करते श्री कृष्ण उस नाग के समीप पहुंचे, जिसने तत्काल अपने विशाल फनों से उन्हें लपेट लिया। तब चंचल लीला में श्री कृष्ण ने कुछ अलौकिक प्रदर्शित किया। जब सखा गोपों ने देखा कि श्री कृष्ण उनके बीच से कहीं लुप्त हो गए हैं, तो मानो उनके प्राण ही निकल गए। व्याकुल हृदय से उन्हें खोजते खोजते जब उनके चरण चिन्ह दृष्टिगोचर हुए, तो वे उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कालिया दह तक पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण शेष जाल में जकड़े हुए गतिहीन है, तो वे तत्काल मूर्छित हो गए और जब लहरों के नीचे उनका रूप भी विलुप्त हो गया, तब तो उन्होंने जीने की आशा ही छोड़ दी। उस जल तट पर गांव से आए गौ, बैल, बछड़े तथा वन्य पशु सब के सब श्री कृष्ण के मुखारविंद पर दृष्टि जमाकर हाहाकार कर उठे। आकाश विहारी पक्षी करुणा स्वर से विलाप करते हुए जल में गोता लगाने लगे। वृक्ष और लताएं मुरझाकर सूख गई, अनेक अपशकुन घटित होने लगे। तब प्रभु द्वारा भेजा गया एक वृद्ध वेग से व्रज पहुंचा। हाय हाय पुकारते हुए उसने करुण स्वर में समस्त वृत्तांत कह सुनाया। अब यहाँ पे कहते जैसे भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के मूल स्रोत है और सभी अवतार उनसे अभिन्न है, वैसे गोलोकवासी भक्त भी अपने अवतारों से अभिन्न है। तो भगवान प्रकट होते हैं तो गोलोकवासी भी प्रकट होते हैं। तो काल, स्थान और होने वाले कार्य के अनुसार गोलोकवासी भक्त कभी अंश रूप में आते हैं, कभी पूर्ण रूप में आते हैं। जैसे स्वयं श्री कृष्ण ऐसा करते हैं। तो सतयुग में भगवान वराह देव के रूप में आए, जो अंशावतार था, और द्वापर के अंत में वह श्री कृष्ण के रूप में आए, शुद्ध प्रेम प्रदान करने के लिए, जो पूर्ण अवतार है। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो गोलोकवासी भक्त भी अपने अपने रस के अनुसार भगवान से आकृष्ट होकर किसी न किसी बहाने अपने अपने स्वरूपों के रूप में प्रकट होने की इच्छा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं भगवान को आदान प्रदान करने में अच्छा लगता है। इसलिए हम भी भक्त बनकर भगवान की लीला में उनको सहयोग प्रदान करेंगे। और जब वही लीला समाप्त हो जाती है तो वही भक्त अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाते हैं। अब बिना किसी संशय के नारद जी पूर्व में बताई गई व्याख्या के अनुसार इसे समझना चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं कुछ शंकाएं उठ सकती है, गोलोक वास्तव में वैकुंठ से श्रेष्ठ है यदि, तो कंस आदि असुर क्यों आते हैं? तो कंस आदि आदि असुर भौम में वृंदावन में आते हैं, मूल गोलोक में नहीं आते। वहां लकड़ी मिट्टी के रथ और निजी वस्तुएं क्यों हैं? वहां के नंद आदि भक्त वैकुंठ में पार्षद रूप में क्यों प्रकट होते हैं?
असुर वहां नहीं बल्कि भगवान की लीला के लिए पृथ्वी पर आते हैं, बॉम्बे वृंदावन में। गोलोक की वस्तुएं चाहे वह मिट्टी की हो, लकड़ी की हो, चिदानंद स्वरूप है, निर्जीव नहीं है। तो गोलोक में असंख्य नवल किशोर कुमार है, वृद्ध गोपगण है, प्रत्येक का भाव यही है केवल मैं ही कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय हूं। अपने दैनिक कार्यों में वे निरंतर कृष्ण संग में रहते हैं। वह निर्मल है, निष्कलुष है, और ये भाव प्रत्येक में समान है। समान का अर्थ है वास्तव में प्रत्येक कृष्ण का परम प्रिय है। जब किसी गोपी के प्रति कृष्ण का विशेष प्रेम प्रकट होता है तो ये समझना चाहिए कि उस समय सर्वाधिक गोपी भगवान को प्रिय है। यद्यपि प्रत्येक गोपी भगवान की परम प्रिय है और सभी उनकी लीलाओं में आनंद लेती है, फिर भी उनके हृदय में यह भाव नहीं होता कि भगवान उन्हें प्रेम करते हैं। गोपी का चिंतन यही रहता है कि भाग्यशाली मैं कब होंगी जब कृष्ण की दासियों में सबसे मैं निकृष्ट बन पाऊंगी, सबसे निम्न बन पाऊंगी, मतलब विनम्रता का भाव। अब एक दिन क्या होता है, यमुना के किनारे विहार कर रहे नंद नंदन सुनते हैं कि कालिया पुनः सरोवर में आ गया है। यह सुनकर कृष्ण एक कदम वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और जल में कूद पड़ते हैं, जिससे यमुना का जल विक्षुब्ध हो जाता है। कृष्ण जल में अद्भुत रूप से तैराकी करते हैं, प्रचंड शब्द करते हैं और उस कालिया नाग के समीप पहुंच जाते हैं, और वह कालिया नाग तत्काल अपने विशाल फनों में कृष्ण को लपेट लेता है। जब सखा गोपों ने देखा कि कृष्ण उनके बीच से कहीं लुप्त हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, तो उन गोपों को ऐसा लगा कि उनके प्राण निकल गए। व्याकुल हृदय से वह गोपगण कृष्ण को खोज रहे हैं, और जैसे उन गोपों को कृष्ण के चरण चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वे कालिया दाह तक पहुंच जाते हैं। और जब वे देखते हैं कि श्री कृष्ण उस कालिया नाग के फण में जकड़े हुए गतिहीन है, तो सारे गोपगण तत्काल मूर्छित हो जाते हैं। और जब लहरों के नीचे उनका रूप, कृष्ण का रूप विलुप्त हो जाता है, तो गोपगण भी जीने की आशा छोड़ देते हैं। उसी जल तट पर गांव से गौवे आती हैं, बैल आते हैं, बछड़े आते हैं, वन्य पशु आते हैं, सबके सब श्री कृष्ण के मुखारविंद पर दृष्टि जमाकर शोर मचाते हैं, हाहाकार मचाते हैं। आकाश मोड़ने वाले पक्षी भी करुण स्वर से रोते हैं, और वृक्ष और लताएं मुरझाकर सूख जाती हैं। हर जगह अपशकुन घटित होने लगता है। और तब भगवान द्वारा भेजा गया एक वृद्ध वेग व्रज में पहुंचता है, और वह वृद्ध वेग जब व्रज में पहुंचता है तो हाय हाय पुकारते हुए करुण स्वर में जो भी कृष्ण के साथ हुआ, कालिया नाग ने किया, वह सब वृत्तांत ब्रजवासियों को सुना देता है। अनिष्ट के असंख्य लक्षण देख ब्रजवासी अपने घरों से निकल पड़े और श्री कृष्ण की खोज में दौड़ने लगे। वृद्ध के टूटी फूटी बातों ने उनके हृदयों पर मानो वज्राघात कर दिया। तो अनिष्ट अपशकुन के बहुत सारे लक्षण दिख रहे थे। ये देखकर ब्रजवासी अपने घरों से निकल पड़े, क्योंकि ब्रजवासियों के प्राण कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण की खोज में वे दौड़ने लगे। जो दूत भेजे थे भगवान वृद्ध वेग के रूप में, उसकी टूटी फूटी बातों को सुनकर ऐसा ब्रजवासियों को लगा कि उनके मन पर वज्राघात हो गया है। कृष्ण के बिना ये ब्रजवासी रह नहीं सकते। तो आगे क्या लीला होगी उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।